बच्चों, let's read the question. The question says, one of the lessons of the poem The Road Not Taken teaches is the importance of making the best use of time and opportunity. Taking ideas from the poem together with your own ideas, draft a speech to be delivered in the morning assembly emphasizing the need of making the best out of available time and opportunities. So जो एक lesson है The Road Not Taken का, वो ये है कि किस तरह आप अपने टाइम और अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो इस आइडिया को लेते हुए आपको एक स्पीच ड्राफ्ट करना है जो आप सुबह की मॉर्निंग असेंबली में बता सकते हो और हाईलाइट कर सकते हो आप जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम और अपॉर्चुनिटी होती है उसको किस तरह आप बेस्ट यूज़ कर सकते हो, राइट, बेस्ट आउटकम ला सकते हो अपने लिए। तो क्या की पॉइंट्स आप अपने ध्यान में रखोगे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त? सबसे पहला बात, इफ वी लूज द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वंस वी कैन नॉट रिक्लेम इट। अगर हम एक बार खो देते हैं टाइम और अपॉर्चुनिटी तब हम उसे वापस गेन नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, जो डिसीजंस हम बनाते हैं वही हमारे लाइफ्स को शेप करता है एक डिफरेंट वे में। द डिसीजंस वी मेक शेप आवर लाइव्स इन डिफरेंट वे। तीसरी बात क्या है, वी मस्ट ऑलवेज चूज द पाथ विच इज़ फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज एंड एडवेंचर। हमें ऐसा पाथ चुनना चाहिए अपने लिए जो एडवेंचर्स और अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा हो। चौथी बात क्या है, हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और यूटिलाइज करना चाहिए अपने टाइम को अच्छे से। वी मस्ट बी प्रोएक्टिव एंड यूटिलाइज आवर टाइम प्रॉपरली। अब इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? तो इसका आंसर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग से, राइट। हम गुड मॉर्निंग विश करेंगे जैसा कि हम स्पीच ड्राफ्ट कर रहे हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि आज मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने पर्सपेक्टिव, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है एक किसी टाइम या फिर अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने में, बेहतर से यूज़ करने में अपने लाइफ में, राइट। जो द अदर डे, लास्ट डे, मैं रीड कर रही थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम द रोड नॉट टेकन, जो कि बता रही थी लाइफ के डिसीजंस बनाने के बारे में और जो उसका इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ पे। सिंस जैसे कि हमें लाइफ में वी हैव ओनली वन लाइफ, है ना, हमें लाइफ में एक ही बार चांस मिलता है जीने का, और हम जब जीते हैं तो हम पूरे पोटेंशियलिटी के साथ नहीं जी सकते, हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते, राइट। पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमेशा वाइज चॉइस बनाएं, ठीक है, और एक बार अगर हम वो चॉइस बना लेते हैं तो उससे हम स्टिक रहे और आगे की जो गोल्स है उसको हम अचीव करते रहे उसी चॉइस के बेसिस पे। और हम ये बात भी जानते हैं कि टाइम जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता है, राइट। और जो अपॉर्चुनिटी होती है वो एक ही बार आती है, अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास तो वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी होती है। सो रिमेंबर, वो आपकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। सो रैदर देन वेस्टिंग टाइम एंड बीइंग कंफ्यूज बिटवीन इफ्स एंड बट, हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत एक्टिव रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा, और हमें बेस्ट आउट जो भी हमारे पास अवेलेबल है उससे बेस्ट आउटकम अपने लिए हासिल करनी चाहिए। और मैं ये बोल के कंक्लूड करूँगी कि हमें टाइम की रिस्पेक्ट करना चाहिए एट, बिकॉज उससे ही हमें कुछ अच्छा आउटकम मिलेगा हमारे जीने का, राइट। एंड वील एंड आवर स्पीच विथ थैंक यू। ओके, let's frame the speech now. Good morning, everyone. Today, I would like to share my thoughts on the importance of making the best of time and opportunity that we get in life. The other day, I was reading Robert Frost's poem, The Road Not Taken, which is about making decisions in life and impact they have on our lives. Since we have only one life to live and cannot potentially have and do everything, it is important to make wise choices. Once we have made them, we must stick to them and do everything we can to attain our goals in life. We are all aware that the time cannot be reversed and that opportunity only comes once. If another knocks, अगर दूसरी opportunity आती है, if another knock comes, it is a new chance, not the first. So rather than wasting time and being confused between ifs and buts, we must be proactive and make the best out of available time and opportunities. I would conclude that if we respect time, we will get best of our lives. Thank you. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.